चेक। कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कनाडा स्टडी वीज़ा को क्या बंद कर दिया है। कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट अभी जाएंगे, क्या वो स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम काम कर पाएंगे या नहीं। स्टडी कंप्लीट होने के बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा या नहीं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या वो बच्चे वहां पर पीआर हो सकेंगे या नहीं। क्या हम अपनी फैमिली को साथ लेके जा पाएंगे या नहीं। अभी टोटल कितना कॉस्ट आएगा स्टडी वीज़ा के लिए। जीआईसी के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा। जीआईसी का अमाउंट हमें कितना वापस आएगा, कितने समय में वापस आएगा। जो बच्चा अभी कनाडा में जा रहा है, क्या उसके लिए प्रोसेस कुछ चेंज हुआ है। जो नई चेंज हुई है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। वहाँ पर काम की सिचुएशन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है पेरेंट्स के माइंड में, स्टूडेंट्स के माइंड में। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरे प्रोसेस को मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। साथ में जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन रहेंगे उन सभी का आंसर दूंगा, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे 100+ बच्चों की कॉल आती है, विजिट करते हैं। जो उनकी डाउट्स हैं, जो उनके क्वेरीज हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपको सिर्फ इतनी है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी बच्चे कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके साथ हमारे इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी नया कनाडा का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हुई हैं लास्ट टाइम में। उसके बाद क्या क्या चेंज हो चुका है प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस को मैंने 12 स्टेप में डिवाइड किया है। और हर एक स्टेप के साथ जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट्स आपके माइंड में आएंगे, उन सभी का आंसर भी मैं साथ में देता चलूंगा। पहला प्रोसेस कि आप क्या कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए कितना एकेडमिक स्कोर चाहिए, कितना आईएलटीएस पीटी में स्कोर चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। 50% से ज़्यादा अगर आपके 12th में स्कोर आया है, आप चाहे किसी स्टेट बोर्ड यानी कि पंजाब स्टेट बोर्ड से हैं, हरियाणा स्टेट बोर्ड से हैं, या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, जहाँ सीबीएसई से पास आउट है, तो आपका मिनिमम स्कोर 50% या उससे ज़्यादा का स्कोर चाहिए अगर आपने कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद आईएलटीएस और पीटी में ओवरऑल 6 आईएलटीएस में, ओवरऑल 60 का स्कोर आपको पीटी में चाहिए। इसके साथ आप कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसडीएस में आपकी फाइल जाएगी। अगर आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीज़ा के चांस बहुत कम है, अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है गैप का। अगर तो आप फ्रेश पास आउट है, अभी आपका रिजल्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल का अगर गैप है कनाडा में तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कनाडा में अगर आपका गैप है भी 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल का, और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, तो भी आप इसको मेंटेन कर अपना वीज़ा ले सकते हैं। कनाडा में कोई ज़रूरी नहीं कि सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है या कैश में आ रही है, तो आप मेंटेन कर सकते हो गैप को। गैप का कोई इशू नहीं है कनाडा में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है स्पाउस वालों के लिए, जो एप्लीकेंट अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं। अगर आपने 12th किया है, अगर आपने बैचलर किया है, अगर आपने मास्टर किया है, तो भी आप अपने स्पाउस को अभी भी, क्योंकि चेंजेस हुई थी कि कनाडा में स्पाउस अभी साथ नहीं जाएंगे, मगर सभी के लिए अभी भी ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फाइल शेयर करेंगे तो हमारी टीम आपको बताएगी कि आपको किन प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। अभी इस पे डिसाइड होगा कि आप अपने स्पाउस को लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, कि आप कौन सा प्रोग्राम ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम पे बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा पाएंगे। आपने पीआर जल्दी होना है तो आपको पीआर जल्दी लेने के लिए कौन सा प्रोग्राम लेना चाहिए। तो प्रोग्राम बहुत कुछ डिसाइड करेगा इस समय। तो ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने आपकी फाइल असेसमेंट की। ये सारे क्राइटेरिया हैं, अगर आप इसको फुलफिल करते हो, जहां आपको डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर आप कंफर्म कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी कंसल्टेंसी मिलेगी। सेकंड आ जाता है प्रेफरेंस का। अगर इसके बाद पॉइंट आता है कि अगर आपकी कोई प्रेफरेंस है कि सर मैंने तो इसी कॉलेज में जाना है। अभी 3 तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट, एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस समय जो चेंजेस हुई हैं, पहले तो कोई फर्क नहीं था, आप पब्लिक में जा रहे थे, आप प्राइवेट में जा रहे थे, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले में जा रहे थे, सभी में एक साथ चल रहा था। अभी जो चेंजेस हुई हैं उसके बाद आपको हमारी रिकमेंडेशन है कि आप सिर्फ पब्लिक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, कॉलेज को छोड़ दीजिए। प्राइवेट कॉलेज में इस समय एडमिशन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसके बाद आ जाता है आप कॉलेज में एडमिशन लें या यूनिवर्सिटी में। ये डिपेंड करता है कि आपका
मेन इंटेंशन क्या है कनाडा में आने का। अगर तो आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अगर आपको सिर्फ यह है कि आपने कनाडा पहुंचना है, स्टडी एक जरिया है, तो आप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने बैचलर किया है, चाहे आपने मास्टर किया है, चाहे आपने 12th किया है। तो सभी के लिए कॉलेज में भी सीट्स हैं और यूनिवर्सिटी में भी सीट्स हैं। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, आप पे एजुकेशन का थोड़ा सा लोड ज़्यादा रहेगा और थोड़ा सा फीस भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बाद एरिया पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप पीआर जल्दी लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आउटर एरिया में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई रिलेटिव है जहाँ आप उस एरिया में जाना चाहते हैं, जैसे ओंटारियो में टोरंटो ब्रैम्पटन हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया में हमारे पास वैनकूवर सरी हो गया, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा पीआर कम मिलता है, मगर बच्चों के ज़्यादातर रिलेटिव वहाँ रहते हैं तो बच्चे वहीं पर जाना पसंद करते हैं। उसके बाद कोर्स जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपका कोर्स आपने ठीक से चूज़ किया तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। आप जल्दी पीआर लेना चाहते हैं, अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं, किस एरिया में किस लाइन में अपने आप करियर बनाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कोर्स कौन सा है। तो ये आपकी प्रेफरेंस आ जाती है, ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद थर्ड आ जाता है ऑफर लेटर को लेकर। ऑफर लेटर कनाडा में कितने टाइम में आता है? 10-15 दिन में आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। आप चाहे कॉलेज में ट्राई करो चाहे यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ऑफर लेटर का फीस कितना है? 0 to 250 कनेडियन डॉलर तक आता है। यानी कि बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में भी ऐसे हैं जिनका कोई ऑफर लेटर फीस नहीं है। कुछ का 50, कुछ का 75, 100, 150, 110, 150, 200, 250, ऐसे अलग अलग सभी का ऑफर लेटर का फीस है। 10-15 दिन में आपको आ जाता है। ऑफर लेटर कम से कम 2 या 3 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में, चाहे उसके कितने भी कैंपस हैं, आप सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि आपको 2 अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ करने पड़ेंगे। अगर 3 तो अलग अलग कॉलेज 3 यूनिवर्सिटी में आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका थर्ड स्टेप है। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है उसके बाद आपका स्टेप आता है फोर्थ। जो ऑफर लेटर पे एक डेडलाइन होती है, ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है, वो ट्यूशन फ़ी वहाँ पर मेंशन होती है। तो उस पूरी ट्यूशन फ़ी को आपने उस डेडलाइन से पहले पे करना होता है। जब आपकी ट्यूशन फ़ी जाती है, ट्यूशन फ़ी कितनी हो सकती है? वो 10,000 कनेडियन डॉलर से लेकर, अगर कॉलेज में जा रहे हो तो 19,000 कनेडियन डॉलर तक हो सकती है। अगर आप यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो 15,000 से लेकर 25,000 कनेडियन डॉलर तक आपकी फ़ीस हो सकती है। तो वो ट्यूशन फ़ी आपने पे करनी है। तो कॉलेज आपको वापस क्या करेगा? एक तो ट्यूशन फ़ी का रिसीट, जो आपने फ़ीस पे की है उसकी रिसीट आपके पास आ जाएगी। एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि हमने आपका जो सीट है उसको कंफर्म कर दिया। उसके बाद एक अभी नया जो रिक्वायरमेंट है जिसमें अटेस्टेशन लेटर की बात कही जा रही थी, जिस प्रोविंस में आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो आपको एक अटेस्टेशन लेटर दे देगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपके कॉलेज की तरफ से। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ स्टेप, जहां पर आप जीआईसी पे करेंगे। पहले आपका जीआईसी अकाउंट ओपन होगा। जीआईसी मेनली क्या है? एक आपका बैंक अकाउंट है जिसमें आपको पहले से पैसा देना पड़ता है और वो पैसा आपको मंथली मिलता है इंस्टॉलमेंट के जरिए। आप अपनी मर्जी से उस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। पहले 10,200 था, अभी इसको 20,635 कनेडियन डॉलर कर दिया। तो अभी ये जो अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है, पहले सिर्फ आपको 2,000 वहाँ पर जाकर मिलता था, अभी जहाँ पर 8,635 मिलता है। यानी कि जो बच्चों को जो लगता है कि सर जीआईसी बहुत बढ़ गया, नहीं बढ़ा। पहले आपको 10,000 देते थे, आप 10,000 देकर वहाँ पर 2,000 मिलता था, यानी कि 20% आप वापस निकाल सकते थे। अभी यहाँ से आप 20,635 देकर जाएंगे और जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो सेम टाइम फर्स्ट डे ही आपको 8,635 वापस आ जाएगा, यानी कि आपका पीछे 12,000 रह गया। अभी जो 8,635 है इसको आप वापस भेजना चाहते हैं तो आप वापस भी भेज सकते हैं, यानी कि ये अमाउंट आपका सिर्फ वहाँ पर पहुँचने तक का है। जब आप कनाडा में पहुंच जाएंगे तो आप 8635 कनेडियन डॉलर, करीब करीब 5 लाख रुपए आप वापस भी भेज सकते हैं। आपके पास फिर भी 12,000 कनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में रहेंगे। जो पहले स्टूडेंट जाते थे वो 10,000 के साथ अपना पूरा साल निकालते थे। तो अभी कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, सिर्फ 2,000 का फ़र्क पड़ा है। इसके साथ अगर आप क्यूबिक में जाते हो तो वहाँ पर 15,635 है। तो वहाँ पर आपको अगर फाइल एसडीएस में लगानी है तो आपको 20,635 पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉन एसडीएस में लगाना चाहते हैं तो 15,635 के साथ भी क्यूबिक में नॉन एसडीएस के साथ आप फाइल लगा सकते हैं, मगर हमारी रिकमेंडेशन है कि आप एसडीएस में ही फाइल लगाइए। 6 स्टेप आपका आ जाता है मेडिकल का। मेडिकल आपके नियर बाई जो भी ऑथोराइज पैनल है
मेडिकल का कोई हॉस्पिटल है, जैसे मैक्स का हो गया, जहाँ 2-3 और हॉस्पिटल हैं, अपोलो हो गया, तो वहाँ पर आप अपने नियर बाय कहीं पर भी जो लिस्ट होगी वो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी, वहाँ पर आप मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल आपको सेम टाइम एक रिसीट दे देते हैं, ई रिसीट होती है वो, उसका जो टोटल कॉस्ट आता है 5 to 7,000 के बीच में आपका पूरा मेडिकल का कॉस्ट कवर हो जाता है। ये 7 स्टेप थे जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं, जैसे फाइनेंशियल हो गया, कौन आपको स्पॉन्सर करेगा, आपके फैमिली में कौन है, क्या आपके पास एसेट्स हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमारी टीम आपको देगी। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर कर हमें देने हैं। उसके बाद आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है उसका फाइल रेडी होगा और वो फाइल आपकी सबमिट होगी। वो स्टेप आ जाएगा 8th स्टेप में आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। जिस दिन सबमिट होगी उस दिन आपको $150 एम्बेसी फीस और $85 आपको बायोमेट्रिक के देने पड़ेंगे। तो जब आज ये पे करेंगे तो आपका जो फाइल है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आएगा 9th स्टेप में। उस बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, क्योंकि हमने $85 आपकी फ़ीस बायोमेट्रिक की ऑलरेडी पे कर दी है, वहाँ पर आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं। वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर लेकर आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, आपने अपनी बायोमेट्रिक जाकर सबमिट करनी है जो भी आपके आसपास BFS सेंटर होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कनाडा के 10 BFS सेंटर हैं, पंजाब में 2 हैं, जो एक जलंधर और चंडीगढ़ में है, फिर दिल्ली आ गया, अहमदाबाद, उसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, तो 10 टोटल हैं जो इंडिया में हैं। जो भी आपके नियर बाय है आप वहाँ पर जाकर अपने बायोमेट्रिक सबमिट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक सबमिट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप 10th रहेगा, आपको रिजल्ट की वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर पॉजिटिव आ जाता है, उम्मीद हम यही करेंगे कि पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपका 11th स्टेप होता है कि आपने अपने आप को अपने पासपोर्ट को स्टैंप करवाने के लिए भेजना है। तो आपका पासपोर्ट स्टैंप होगा, फिर पासपोर्ट स्टैंप होकर वापस आएगा। जैसे पासपोर्ट स्टैंप होकर वापस आएगा, कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाकर फिर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसमें इनरोलमेंट होगा। जब आप इनरोल कर लेंगे तो उसके बाद आपका ट्रैवल होगा। आप 21 दिन पहले या 1 मंथ पहले, जो भी आपकी इनटेक स्टार्ट डेट है, उस दिन आप चले जाएंगे। ये तो पूरा प्रोसेस होगा जो 12 स्टेप में मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, क्या स्टूडेंट जो स्टडी वीज़ा के लिए जाएगा क्या वो वहाँ पर पार्ट टाइम काम कर पाएगा? अगर इस समय की मैं बात करता हूँ तो 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट काम कर रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है वो पॉजिटिव है बच्चों के लिए। वहाँ पर जाकर आप 24 घंटे लीगली पार्ट टाइम स्टडी के साथ साथ काम कर पाएंगे। यानी कि जो बच्चे अभी कनाडा में हैं उनसे ज़्यादा काम करने की परमिशन आपको मिलेगी। परमानेंटली 24 घंटे आप काम कर पाएंगे। सितंबर इनटेक से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो स्टूडेंट कनाडा में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के स्टडी कंप्लीट करेगा, क्या उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा? जो इस समय का सिनेरियो है उससे ज़्यादा बेटर है। कैसे? पहले मास्टर डिग्री अगर आपकी 1 साल की होती थी, जहाँ कोई भी प्रोग्राम जो 1 साल का होता था उसमें आपको 1 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था। अभी अगर आप मास्टर डिग्री 1 साल की करने जा रहे हो तो भी आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। बाकी जो पहले था, अगर आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो 3 साल, जहाँ आपका 2 साल से कम है तो उतना जितने टाइम का आपका प्रोग्राम है। यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में भी बच्चों को बेनिफिट ही दिया है, इसमें कोई लॉस आपको नहीं आएगा। अभी बात आती है पीआर की। क्या मैं कनाडा में पीआर हो सकता हूँ? देखिए, बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि पीआर मुश्किल हो गया है, पीआर नहीं हो रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के साथ पैकेज करते हो तो वो आपको एक ऐसा कॉलेज देता है जहाँ पर ना तो कोई प्रोग्राम अच्छा है, ना ही उस कॉलेज की कोई रेपुटेशन है। तो उसके चलते आपको कोई जॉब नहीं मिलती। जब आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, तो फिर आपको पीआर में भी मुश्किल आएगी। जहाँ पर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका प्रोग्राम, आपका कोर्स। आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, उस कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उस कोर्स का शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, किस प्रोविंस में आता है, कहाँ पर आपको शिफ्ट होना चाहिए, कैसे आपने पीआर तक पहुँचना है। ये पूरा सिस्टम है। थोड़ा ट्रिकी है मगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। कनाडा की पीआर लेना इस समय बहुत मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाकर फर्स्ट डे से, जब आप स्टडी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, सर पैकेज होगा, पैकेज होगा। पैकेज कहाँ होगा? जो पैसा आपका लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आज भी देना है, कल भी देना है। हालांकि आपको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। आप अपनी मर्जी से कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोर्स चूज़ कर सकते हैं। इस समय वीज़ा ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है।
और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये सारी चेंजेस हुए हैं, जैसे स्पाउस नहीं साथ ले, जो 12th वाला बच्चा है जिसने स्पाउस साथ ही नहीं लेके जाना, उसके लिए तो वो मायने नहीं रखती। अगर मैंने अपने स्पाउस को साथ लेके जाना है तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं उन प्रोग्राम में एडमिशन ले लूँ जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद मैं अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकता। 5 तरह की तो बैचलर हैं, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बैचलर इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर इन इंजीनियरिंग। 5 तरह की बैचलर में एडमिशन लेंगे तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा पाएंगे। किसी भी तरह की मास्टर डिग्री ले लो, कोई भी मास्टर डिग्री ले लो तो भी आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा पाएंगे। स्पाउस को कहाँ बंद किया है? जहाँ पर फ़र्क है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, सिर्फ ऐसी वीडियोस दिखाकर आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, फिर आपको यूके बेचा जा रहा है, फिर आपको जर्मनी बेचा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नॉर्मली नहीं जाते हैं तो कनाडा के बच्चे को कैसे डिवर्ट करना है, बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस आपको दिखाई जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पार्ट टाइम काम पहले से ज़्यादा मिलेगा। बच्चे कम जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं वो क्वालिटी बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी बढ़ा दी है। ज़्यादा रिफ्यूज़ल आएंगे, यानी कि ज़्यादा जो बच्चे नहीं पहुंचने चाहिए कनाडा में उनको नहीं वीज़ा मिलेगा, तो आपके पास वहाँ पर जो बच्चे जाएंगे वो सिलेक्टेड बच्चे होंगे। अगर सिलेक्टेड बच्चे होंगे तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप सभी को काम अच्छा मिलेगा, कम बच्चे होंगे। तो जो बच्चों को स्टडी वीज़ा मिलेगा उन बच्चों के लिए कनाडा बहुत अच्छा है। जैसे पहले क्या होगा था, कनाडा सभी के लिए, कोई भी आए ABC चलो कनाडा, अभी वैसा नहीं है। अभी थोड़ा सा सिलेक्टिव कर दिया है, जो बच्चा उनको चाहिए, किस तरह का बच्चा चाहिए, किस स्ट्रीम का बच्चा चाहिए, किस करियर में वो अप्लाई कर रहा है, किस कोर्स में अप्लाई कर रहा है, किस कॉलेज में अप्लाई कर रहा है, किस एरिया में अप्लाई कर रहा है, ये सब कुछ देखकर आपको वीज़ा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हम चार्ज नहीं करते, नोट कर लीजिए। आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, सिंगल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करेगी, जो चेकलिस्ट है वो शेयर करेगी और आपकी पूरी हेल्प करेगी, आपके ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से लेकर आपको ट्रैवल करवाने तक। हमेशा हमारा साथ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। स्टडी वीज़ा के लिए हम आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जो स्टूडेंट अपने आप से स्टडी वीज़ा लगाएगा वो भी हमसे कॉस्टली पड़ेगा उसको। हमारे साथ अगर आप अप्लाई करते हो तो हमारे साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे जो एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट में, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।